रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसेडेंट को पॉजेसिव केस में रखें या नहीं, यह उसके अर्थ पर निर्भर करता है। रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसेडेंट को पॉजेसिव केस में रखें या नहीं, यह उसके अर्थ पर निर्भर करता है। आई वेंट टू राम्स हाउस हु इज माई ब्रदर। देखिए यहां सेंटेंस है, आई वेंट टू राम्स हाउस हु इज माई फ्रेंड, अर्थात मैं राम के घर गया था जो मेरा दोस्त है। सेंटेंस गलत है क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन हु के पहले पॉजेसिव केस राम्स हाउस आया है, और हम जानते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन जो नाउन या प्रोनाउन को रिप्लेस करता है उसके साथ सटा हुआ रहता है। यहां रिलेटिव प्रोनाउन हु सटा हुआ है हाउस के साथ, अर्थात मकान मेरा दोस्त है, जो हो भी नहीं सकता है। इसलिए उस हालत में पॉजेसिव को ऑफ द्वारा बनाना चाहिए। ऐसी स्थिति में हम लोग पॉजेसिव को ऑफ के द्वारा बनाना चाहिए। यह सेंटेंस गलत है। आई वेंट टू द हाउस ऑफ राम हु इज माई फ्रेंड, यह सही है क्योंकि यहां जो रिलेटिव प्रोनाउन है वह उसी नाउन के साथ सटा हुआ है जिसके बदले में काम कर रहा है राम। और पहला जो सेंटेंस था आई वेंट टू राम्स हाउस हु इज माई फ्रेंड, यहां देखिए रिलेटिव प्रोनाउन हु हाउस के साथ सटा हुआ है, तो ये तो हाउस के लिए काम नहीं कर रहा है हु तो काम कर रहा है राम के लिए। तो यह तो सेंटेंस गलत है क्योंकि मकान मेरा दोस्त, यह तो सही नहीं है। सही सेंटेंस है आई वेंट टू द हाउस ऑफ राम हु इज माई फ्रेंड। ऐसे सेंटेंस में एपोस्ट्रोफे एस का यूज न करके पॉजेसिव ऑफ के द्वारा बनाना चाहिए। यह सेंटेंस सही है क्योंकि सेंटेंस हु इज माई फ्रेंड में राम के बारे में कहा जा रहा है, अतः हु को राम के साथ सटा हुआ होना चाहिए उसी प्रकार। तो यह सेंटेंस सही है क्योंकि हु इज माई फ्रेंड के में राम के बारे में कहा जा रहा है और हु जो है वह राम के साथ सटा हुआ है। इसी प्रकार आप देखिए दिस इज माई फादर्स ऑर्डर हु इज माई गार्जियन, गलत है। दिस इज माई फादर्स ऑर्डर हु इज माई गार्जियन, तो ऑर्डर मेरा गार्जियन नहीं है, फादर मेरा गार्जियन है, तो ये सेंटेंस गलत है। होना चाहिए सही सेंटेंस दिस इज द ऑर्डर ऑफ माई फादर हु इज माई गार्जियन। क्या होगा? दिस इज द ऑर्डर ऑफ माई फादर हु इज माई गार्जियन। उसी प्रकार यह सेंटेंस भी सही है, उसी प्रकार यह भी सेंटेंस सही है। आई वेंट टू राम्स हाउस विच इज सिचुएटेड नियर द टेम्पल। आई वेंट टू राम्स हाउस विच इज सिचुएटेड नियर द टेम्पल। किसके बारे में कहा जा रहा है? घर के बारे में, और हाउस के बारे में कहा जा रहा है, और हाउस से ही रिलेटिव प्रोनाउन सटा हुआ है। हाउस इज सिचुएटेड नियर द टेम्पल, और हाउस के बारे में कहा गया और हाउस से विच सटा हुआ है, तो इसलिए यह सेंटेंस सही है। दिस इज माई फादर्स ऑर्डर विच मस्ट बी ओबेड। दिस इज माई फादर्स ऑर्डर विच मस्ट बी ओबेड। यहां क्या है? ऑर्डर मस्ट बी ओबेड, ऑर्डर के बारे में कहा जा रहा है और ऑर्डर से रिलेटिव प्रोनाउन विच सटा हुआ है, इसलिए यह भी सेंटेंस सही है। हम जानते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन दैट का इस्तेमाल मनुष्य, जानवर या वस्तु सभी के लिए हो सकता है, लेकिन निम्नलिखित क्षेत्रों में हम हु, होम या विच के बदले सिर्फ दैट का ही इस्तेमाल करते हैं। हम लोग जानते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन दैट का इस्तेमाल मनुष्य, जानवर या वस्तु सभी के लिए हो सकता है, लेकिन निम्न क्षेत्र में हम हु, होम या विच के बदले सिर्फ दैट का ही इस्तेमाल करते हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कि हु, होम या विच का इस्तेमाल न करके सिर्फ दैट का इस्तेमाल करते हैं। देखिए सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद
सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद दिस इज द बेस्ट बुक दैट वी शुड परचेज, दिस इज द बेस्ट बुक दैट वी शुड परचेज, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल दैट आई हैव एवर सीन, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल दैट आई हैव एवर सीन। ऊपर के सेंटेंसेज में क्रमशः विच या होम का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि उसके पहले सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। दिस इज द बेस्ट बुक दैट वी शुड परचेज, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल दैट आई हैव एवर सीन। सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद दैट का ही प्रयोग होता है, विच या होम या हु का नहीं। तो जहां आप देखें, दिस इज द बेस्ट बुक दैट वी शुड परचेज, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल दैट आई हैव एवर सीन। ऑल, नथिंग, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग तथा द ओनली के बाद ऑल, नथिंग, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग तथा द ओनली के बाद all that glitters is not gold, all that glitters is not gold, it was not for nothing that he went to Paris, it was not for nothing that he went to Paris, I have nothing that I can give you, I have nothing that I can give you। आप देख रहे हैं that का प्रयोग all, nothing, something, anything, everything, the only के बाद that का प्रयोग होता है। all that glitters is not gold, all के बाद that का प्रयोग, it was not for nothing that, nothing के बाद that का प्रयोग, that he went to Paris, I have nothing that I can give you, I have given you everything that I had, I have given you everything that I had। Man is the only animal that can think, man is the only animal that can think, only के बाद that का प्रयोग। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक प्रोनाउन हु और व्हाट के बाद, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हु और व्हाट के बाद दैट का प्रयोग। हु एम आई दैट शुड पनिश यू, हु एम आई दैट शुड पनिश यू, हु इज हिज ब्रदर दैट डिसओबेज माई ऑर्डर, हु इज हिज ब्रदर दैट डिसओबेज माई ऑर्डर। आप देख रहे हैं हु के बाद दैट का प्रयोग। व्हाट इज it that troubles you so much, what is it that troubles you so much, what were his remarks that insulted you, what were his remarks that insulted you। अगर रिलेटिव प्रोनाउन के पहले एंटीसेडेंट हो, दो चीजें हो, एक व्यक्ति तथा एक जानवर या एक व्यक्ति तथा एक वस्तु हो, एंटीसेडेंट दो चीजें हो, एक व्यक्ति तथा एक जानवर या एक व्यक्ति तथा एक वस्तु हो, तब द बॉय एंड हिज डॉग दैट हैड एंटर्ड द हाउस वेयर टर्न डाउन। देखें, द बॉय एंड हिज डॉग दैट हैड एंटर्ड द हाउस वेयर टर्न डाउन, द मैन एज वेल एज हिज मोटरसाइकिल दैट आई सॉ इन द मॉर्निंग इज मिसिंग, the man as well as his motorcycle that I saw in the morning is missing,